और लौकी में नहीं है तो आलू में भी नहीं होना चाहिए, है? आलू तो लौकी से भी अच्छा लगता है तेरे अच्छे लगने के हिसाब से नहीं है। हम तो सर्वज्ञ भगवान की बारी में आया है तो हम बता सकते हैं किस में है और किस में नहीं है। ख्याल में आई ना? इसमें कोई तर्क करे हमसे तो हम इस क्यों का जवाब नहीं दे सकते, है ना? इसने ऐसा ही लिखा ना कि वह द्रव्य का स्वभाव ही क्यों ना हो, जिसमें क्यों का प्रश्न नहीं लग रहा है, और जो चीजें हैं तो वो द्रव्य का स्वभाव होना चाहिए। जब जिसमें क्यों नहीं लगता है वो सब उस वस्तु का स्वभाव होता है, समझ रहे ना? जिसमें क्यों नहीं लगता है वो उस वस्तु का स्वभाव होता है। अब देखो जानवर हैं इतने, शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है, हाथी है, ऊंट है, तो इनके अलग अलग स्वभाव हैं। एक को तुम ऐसा डंडा दिखाओगे तो वो तुम्हें तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठे हैं, एक पे डंडा मारते रहो तो ही वो तो कुछ नहीं कहेगा, डंडा मारोगे तो बैठ जाएगा कि बैठ जाओ तुम हमारे ऊपर है। क्यों? मेरे समझ में आई ना? मैंने उसका स्वभाव है वैसा, क्यों ऐसा है? उसका स्वभाव ऐसा है, उसका स्वभाव ऐसा है। स्वभाव तर्क गोच तात्पर्य है कि अनादि अनंत होने से, विभाव धर्म से विलक्षण होने से और प्रदेश भेद न होने से अस्तित्व द्रव्य का स्वभाव ही है। इन दो पंक्तियों में 4 पंक्तियों का संक्षिप्तीकरण कर दिया। जो आता है ना आपको अंग्रेजी में, इसका क्या करो, वो क्या बोलते हैं, प्रेसी, समरी नहीं प्रेसी, प्रेसी चलता आज समझते हैं, होता है आजकल के नहीं। माने एक पैरा देते हैं और उसका 1 थर्ड रखो और 2 थर्ड निकाल दो, तो ये पैरा आपको ऊपर का 4 पेज का दिया। अब आपको इसमें संक्षिप्तीकरण करना है तो नीचे की पंक्ति संक्षिप्तीकरण है। अच्छा, मैंने भी आपको कहा था होने से देखो, कहा था ना, होने से है ना, तो होने से के वहाँ जो कारण बताए थे उनको निकाल दिया, इसलिए वो छोटा हो गया। तीनों होने से को रखा और उनकी जो विस्तृत व्याख्या की थी वो छोड़ दी, है ना। तात्पर्य यह है कि अनादि अनंत होने से, उसमें लिखा था कि अस्तित्व अन्य साधनों से निरपेक्ष होने के कारण अनादि अनंत होने से, तो अनादि अनंत होने से का कारण बताया था। ऐसे तीनों में, उन तीनों के वो कारण जो बताए थे वे हटा दिए और तीनों का एक किया। निष्कर्ष निकालने का तरीका ये है, जिस प्रकार वह अस्तित्व भिन्न भिन्न द्रव्यों में प्रत्येक में समाप्त हो जाता है, उस प्रकार द्रव्यगुण पर्याय में प्रत्येक में समाप्त नहीं होता, क्योंकि उनकी सिद्धि परस्पर होती है। यदि एक ना हो तो दूसरा भी सिद्ध नहीं होता, इसलिए उनका अस्तित्व सोने की भांति एक ही है। देखो क्या कह रहे, देखो बहुत अच्छी बात है कि कोई भी जो चीज है, कोई द्रव्य का अस्तित्व है तो वो अपने में पूरा हो जाता है, समझे ना। जैसे जीव अपना अस्तित्व अपने आत्मा का, तो अपने द्रव्य गुण पर्याय और उत्पाद व ध्रुव, इस ये अपन है, वो इतने में हमारा अस्तित्व पूरा हो जाता, पर से हमें कोई संबंध नहीं है। लेकिन अकेले द्रव्य को हम अस्तित्व माने, गुण में माने, ज्ञान में कोई अस्तित्व माने, मति ज्ञान में अस्तित्व माने, पर्याय हो ना, गुणों पर्याय, उत्पाद में अस्तित्व माने, व्यय में अस्तित्व माने, अकेले ध्रुव में अस्तित्व माने, तो क्या दिक्कत है? क्योंकि वो प्रत्येक में समाप्त नहीं होता, उसके बाहर भी रहता है। हमने अकेले गुण में माना, ज्ञान में माना अस्तित्व, तो सुख में भी है हमारा अस्तित्व। ये कि हमारा अस्तित्व जहाँ समाप्त हो जाए उतनी सीमा हमारी है, तो उसके पहले द्रव्यगुण पर्याय और वो क्या नाम उत्पाद व ध्रुव, इनमें हमारा अस्तित्व सब में फैलता है, उनमें एक में समाप्त नहीं होता। इसलिए हम एक हैं, हम उनके साथ कह सकते हैं हम एक हैं।
हमें पूरी जैन समाज एक है नहीं कह सकते, तो दिगंबर दिगंबर एक है तो कह सकते ना। श्वेतांबर नहीं लो, अलग कर दो भैया। अच्छा कह सकते, मुमुक्षु एक है कह सकते हो क्यों? अरे तो मुमुक्षु तो जाने दो, तुम अपने घर वाले सब एक हो ये भी नहीं कह सकते। कि सच्ची कह रहे आप, घर वाले तो आजकल एक होते ही नहीं उनमें तो। अरे उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं क्या, हम तो कह रहे तुम वो तुम्हारा शरीर ये एक नहीं है, क्योंकि शरीर का अस्तित्व हम में नहीं आता और हमारा अस्तित्व शरीर में नहीं जाता। प्रत्येक में समाप्त होना चाहिए, शर्त है ना। जिस प्रकार अस्तित्व भिन्न भिन्न द्रव्यों में प्रत्येक में समाप्त हो जाता है, उस प्रकार द्रव्य गुण पर्याय में प्रत्येक में समाप्त नहीं होता। ख्याल में आ गई बात? क्योंकि उनकी सिद्धि परस्पर होती है। यानी हमें अस्तित्व सिद्ध करना है तो हम इससे उसकी सिद्धि होगी, उससे उसकी होगी, क्योंकि इन 5 चीज़ों में मिलनी चाहिए ना। तो ये 5 चीज़ों का रूप एक दूसरे में होगा, उसकी वजह से उसकी सिद्धि होगी, अन्यथा वो सिद्धि नहीं बनेगी। यदि एक ना हो तो दूसरा भी सिद्ध नहीं होता। इसका नाम है उसके बिना उसकी सिद्धि नहीं होती। इसलिए उसका अस्तित्व सोने की भांति एक ही है। देखो ये मैं कहता ना, अगली क्या कहने वाले हैं उसको इनने इसमें डाल दिया। अब तुम पूछो सोने की भांति माने क्या, तब वे बताएंगे। पहले बता सकते थे। 2 तरह का प्रतिपादन होता है, एक समास और एक व्यास। जानते तो होंगे, पढ़े होंगे ना सब। संक्षेप में कह दिया जाता है, फिर उसमें व्याख्या की जाती है, और एक बाद में पहले व्याख्या कर दी जाती है, बाद में संक्षिप्तीकरण कर दिया जाता है। और आजकल ऐसा भी होता है, हम पहले भी बता देते हैं कि हम ये बताने वाले हैं, और अंत में फिर संक्षिप्तीकरण कर देते हैं और अच्छा हो जाता है। तो वही बात है काय के सोने की भांति। कि सोने की भांति क्या है? ये जो अपनी है ना पंचतंत्र की स्टाइल, वो इसी स्टाइल में उन्होंने सिद्ध किया। मालूम तो होगा तुम्हें पंचतंत्र के मामले में हिंदुस्तान की सबसे अधिक बिक्री वाली, सबसे अधिक भाषाओं में छपने वाली किताब का नाम है पंचतंत्र। अरबों की संख्या में छपी है, सारे विश्व में मान्य है, सब लोग पढ़ते हैं उसे। उसमें और कुछ नहीं है। बस 1 मिनट की बात बताता हूँ कि एक राजा था, वो राजा तो कहानी बनाई है। विष्णु शर्मा नाम का एक लेखक था, उसने अपनी कहानी मन से कल्पना करके बनाई कि एक राजा था और राजा के 500 बेटे थे और एक से एक उद्दंड, जो पढ़ते नहीं थे, जो भी अध्यापक को रखते थे तो उसको परेशान करके भगा देते थे। तो वो बहुत परेशान था, तो उसने घोषणा की कि जो मेरे बच्चों को पढ़ाएगा उसको मैं आधा राज्य दूंगा अपना, और अपनी लड़की से उसकी शादी कर दूंगा, जमाई बना लूँगा। ऐसी उसने घोषणा की। तो वो जो विष्णु शर्मा नाम का लेखक है, उसने वो मुख्य पात्र को भी विष्णु शर्मा ही बनाया। तो विष्णु शर्मा नाम का एक पंडित आया और उसने कहा कि मैं पढ़ाऊंगा तुम्हारे बेटों को, कि बहुत उद्दंड है एक से एक। तो ठीक है मैं पढ़ाऊंगा। तो उसने जा करके सबको इकट्ठा करके दे दिया। अब वो तो सब उनको उड़ाने के चक्कर में थे सब। तो इसने कहा मैं बेटा तुमको आज एक कहानी सुनाऊंगा, फिर पढ़ाई अपन कल से करेंगे। हाँ अच्छा कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ। क्योंकि वो जो उद्दंडता शुरू कर देते थे ना, तो सबसे पहले उनने उनको ये वाक्य बोल के उद्दंडता खत्म कर दी। फिर कहानी सुनाई। तो कहानी तो सुनाऊंगा बेटा तुम्हें, लेकिन तुम ऐसा मत करना जैसा उस नाई के साथ उसने किया था। कि सब नाई के साथ क्या किया था किसने? कि बेटा एक कल है ना, तो कल दौड़े दौड़े आए तो नाई की कहानी सुनाई। तो नाई की कहानी में फिर वो कहता है तुम ऐसा मत करना जैसा उस सियार ने शेर के साथ किया था। कि सियार ने शेर के साथ क्या किया था? कि कल। ऐसे कर करके उसने सैकड़ों कहानियां सुनाई, और हर कहानी में एक राजनीतिक सिद्धांत रहता था। सुनना कि राज्य कैसे करना चाहिए। राजकुमार थे ना, तो उन्हें राजनीति सिखानी थी।
तो राजनीति का जो प्रॉपर सिद्धांत था दादा, वो एक एक कहानी के माध्यम से, क्योंकि लोग ऐसा धोखा कर सकते हैं तुम्हारे साथ, तो ऐसे धोखे से बचना, मतलब समझ गए ना, ये सिखाई। और उसने जीत लिया आधा राज्य और शादी भी हो गई, बेचारा कुंवारा था। मेरे कहने का मतलब ऐसी, तो देखो इसमें भी वही है, क्या कहा, इसलिए उसका अस्तित्व होने से कैसा, सोने की भांति। और सोने की भांति क्या है, एक कल सबसे नीचे की 4 पंक्तियां, जिस प्रकार पीतत्वादि गुण और कुंडलादि पर्याय द्रव्य क्षेत्र काल या भाव से सोने रूप द्रव्य से पृथक दिखाई नहीं देती हैं। पहली तो बात यह है कि द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, इन चारों के समुदाय को बोलते हैं। समुदाय तो क्या, एक ही वस्तु के 4 पक्ष हैं। एक ही वस्तु को द्रव्य की दृष्टि से देखा, काल की दृष्टि से देखा, क्षेत्र की दृष्टि से देखा, भाव की दृष्टि से देखा। तो वस्तु के कितने असंख्यात प्रदेश हैं, क्षेत्र की दृष्टि से देखना हुआ। अनादि अनंत है, ये काल की दृष्टि से देखना हुआ। अनंत गुण वाली है, ये भाव की दृष्टि से देखना हुआ। और वो वस्तु तो है ही मूल में। तो प्रत्येक वस्तु में ये 4 चीजें तो होती ही हैं। इन 4 कोई अलग अलग नहीं हैं, 4 एंगल से एक वस्तु को देखा गया है, बस खत्म, इतनी सी बात है। तो माने इनके स्वरूपास्तित्व में कोई अंतर नहीं है। अब इनको द्रव्य गुण पर्याय और उत्पादवय द्रव्य, इनसे और देखना है। जैसा कि अम्बेचंद्राचार्य की आदत है, और पहले भी मैंने आपको बताया है कि वो बिल्कुल टीका जब लिखते हैं तो जैसे उन्हें 5 चीज़ें हैं ना, तो एक पर जैसी घटित कर देंगे वैसी ही 5 पे घटित करेंगे। और उदाहरण को एक दफ़े नहीं, वो 5 दफ़े दोहराएंगे। क्या वो आलस का तो कोई काम ही नहीं है। अपन और यहाँ वहाँ की बातें काय कितनी करेंगे, भर देंगे, लेकिन मूल बात को रिपीट करने में अपन को बहुत ऐसा लगता है जैसे समय बर्बाद हो रहा है। देखो, जिस प्रकार पीतत्वादि गुण और कुंडलादि पर्याय द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से सोने रूप द्रव्य से, अब द्रव्य क्षेत्र काल और भाव और ऐसा द्रव्य, फिर द्वारा द्रव्य आया ना, तो पहले द्रव्य में और दूसरे द्रव्य में क्या फर्क है, समझ में आता है? पहला द्रव्य तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इन 4 में से एक पक्ष है, और दूसरा द्रव्य चारों के समुदाय को कह रहे हैं। क्या सोने रूप द्रव्य से पृथक दिखाई नहीं देती। आज भी तुम लोगों में सुबह प्रवचन आया था, जो कमेंट्स किए थे उसके बारे में मुझे कुछ कहना था, लेकिन मैं अभी भूल रहा हूँ। याद आएगा तो कहूँगा। क्या प्रकरण था शांति जी वैसे, किसी ने सुना है? हाँ, औदिक भाव। औदिक भाव किसी कर्म के उदय से जानना नहीं होता। औदिक भाग अज्ञान तो होता है, औदिक अज्ञान और छायोक्षमिक अज्ञान। औदिक अज्ञान का अर्थ है नहीं जानना, और क्षयोक्षमिक अज्ञान का अर्थ है गलत जानना। तो नहीं जानना, इन्हें तो ज्ञानावरणी कर्म निमित्त है, ख्याल में है ना? नहीं जानने में तो ज्ञानावरणी कर्म निमित्त है, लेकिन गलत जानने में ज्ञानावरणी कर्म निमित्त नहीं है। वो 2 कितने होते हैं वो कहेगा मैं नहीं जानता, लेकिन 5 नहीं कहेगा। ज्ञानावरणी के औदे का अज्ञान माने नहीं जानने में निमित्त है, वो ऐसा अज्ञान है कि अज्ञान में अंतर समझ लेना। अब वो जो मिथ्यापना आया है कि जानना तो हुआ, क्योंकि ज्ञान का क्षयोक्षम तो है, इसलिए जानना तो हुआ,
लेकिन साथ में मिथ्यात्व है, इसलिए उसमें सही जानना नहीं हुआ। अब हम कहेंगे वो 2 और 2 4 जान रहा तो सही जानना क्यों नहीं हुआ? एक समस्या हमारी ये है कि कैसे नहीं हुआ। ऐसा सारे मिथ्या दृष्टि सब गलती गलत बात थोड़ी कहते हैं। गणित के तो हर बात को वे सही कहते हैं, गणित का विशेषज्ञ होता है ना कोई, तो सब बात सही कहता है। तो कहते उसका मिथ्या और सही, उस प्रश्न का उसने क्या जवाब दिया इस पर निर्भर नहीं करता, वो उसके मिथ्यात्व है कि नहीं। यदि मिथ्यात्व है तो उसे मिथ्या ज्ञान कहेंगे। तो मिथ्यात्व है माने क्या है कि उसमें पर पदार्थों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, ये जो 4 चीजें बताई थी ना, तो कहते कर्तृत्व को करता है, ऐसा बोलता था विद्यार्थी। कर्तृत्व को करता है, कर्तृत्व को भोगता है। यानी ये तो कर्तृत्व बुद्धि का नाम है कि उसमें मैं करता हूँ पर पदार्थ का, ऐसी बुद्धि है उसकी, उसका नाम है कर्तृत्व बुद्धि। क्या? भोक्तृत्व बुद्धि, मैं इसका भोक्ता हूँ, मैं इसका स्वामी हूँ, ऐसी मान्यता है, उसका नाम है स्वामित्व बुद्धि या ममत्व बुद्धि। और यही मैं हूँ, इसका नाम है एकत्व बुद्धि। असली मुद्दा ये था जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, वो बहुत गहरा था। और ये कहा गया कि आजता का तो कथन स्थूल है। इसका मतलब उनकी समझ में वो बात नहीं आई, इसलिए उन्हें सारा कथन स्थूल दिखाई दिया ना। अब आप क्या देखिए कि जो नए हैं, तो जिस नए से मैं ऐसा मानता हूँ कि एक किताब को मैं हूँ, और इसको हम जो जिस नए में लेते हैं उसी नए में ये मेरी है को भी लेते हैं, और उसी नए में मैं इसका करता हूँ इसको भी लेते हैं, और उसी नए में इसका मैं भोगता हूँ ये भी लेते हैं। वो एक ही व्यवहार नए लगता है, क्योंकि किताब के बारे में अपन लगा रहे हैं तो वो लगेगा उपचरित असद्भुत व्यवहार नए। देह के बारे में लगाएंगे तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं लगेगा। राग के बारे में लगाएंगे तो उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं लगेगा। समझ में आया ना? लेकिन ये जिनवाणी में पर को जानता हूँ, इसमें भी इसी नए को लगाया है। और कई जगह तो उसे उपचरित असद्भुत कहा है और कई जगह अनुपचरित कहा है। ये आपको मिलेगा कि पढ़ने में ध्यान दोगे तो। उपचरित तो इसलिए कि भाई वो बिल्कुल दूर का ही है, जो पदार्थ को हम जान रहे वे दूर के हैं, और अपने एक अपेक्षाकृत नजदीक है, ऐसा है ना जानना। तो उसको उपचरित लगा देते हैं, अनुपचरित लगा देते हैं। अब उनको छोड़ो, आप असद्भुत नए से तो है ही है। तो जिस असद्भुत नए से एकत्व, ममत्व और कर्तृत्व और भोक्तृत्व बताया है जिनवाणी में, उसी असद्भुत नए से उन पर के जानने को बताया है। तो दिक्कत क्या हुई कि जिनने गहराई से जैन दर्शन का अध्ययन नहीं किया अथवा नयों का अध्ययन नहीं किया, वो लोगों ने कहा जब एक ही नए में दोनों हैं तो दोनों ये नए है तो वे सब चीज़ें एक सी हो गई। जैसा मिथ्यात्व, ये मैं हूँ ऐसा मानना है, मैं इसका स्वामी हूँ ऐसा मानना है, जैसा मैं इसका करता हूँ ऐसा मानना है, और मैं इसका भोगता हूँ ऐसा मानना है, ऐसे ही मैं पर को जानता हूँ ऐसा मानना है। एक गया ये बात समझ में आई थी? नहीं आई। ये लगाया है कि वो नए लगने से दादा उनने उनको उसी खाते में खता दिया। और जैसा ये 4 बातों को मिथ्यात्व है, ऐसा ही मैं पर को जानना हूँ, ये मिथ्यात्व। ख्याल में है ना? जबकि वहाँ पर उसे व्यवहार नहीं कहने का कारण तो तन्मय से नहीं जानना है। तन्मय जानना, ये मैं हूँ ऐसी मान्यता पूर्वक जानना, उसको बोलते तन्मय से जानना। और ये मैं नहीं हूँ ऐसी समझदारी हो और फिर जाने तो उसे अतन्मय से जानना बोलते हैं। वो तो
कोई दिक्कत नहीं, समझ ऐसा नहीं। सब चौथे गुण स्थान से लेकर सिद्ध भगवान तक ऐसा ही जानते हैं। वो नहीं जानने वाली बात ना निश्चय में है और ना व्यवहार से है। और सुपर प्रकाश का तो जो शक्ति है वो भगवान आत्मा में निश्चय से है। सर्वज्ञत्व नाम की जो शक्ति है वो निश्चय से है। प्रणम में प्रणामकत्व नाम की जो शक्ति है वो निश्चय से है। सर्वदर्शित्व नाम की जो शक्ति है वो निश्चय से है। और उससे फिर ये मान्यता चलने के लिए कि जो आदमी ये कहे मैं पर को जानता हूँ, पर को जानना माने वो मिथ्या दृष्टि, और वो बिल्कुल अज्ञान है, अब जानते ही नहीं है। अब इतना जो जनागम में स्वरूप था उस पर तो ध्यान नहीं जाता। ये बात उसमें बताई थी। तो ये किसी ने नहीं बताई हुआ, जो आए थे बोलने वाले कि सारांश, ये बात नहीं बताई। और दूसरे ने भी कहा कि कोई ऐसी खास बात थी ही नहीं, जो उस पर उन पर भी कमेंट्स करने वाले थे। ये कमेंट्स करने वाले को भी सोचना पड़ेगा। ये स्टाइल ये नक्की कर दी है कि इनने बहुत अच्छा वो किया है और इसके लिए धन्यवाद। हर एक के बारे में ये तो बोल ही देना, ये बंद करो बिल्कुल, इसका कोई मतलब नहीं है। जब शिविर हो और बाहर वाले हों तो उसकी इज्जत का ज़्यादा खराब नहीं हो, इसके लिए बोलना हो तो बोल देना। क्या अब मैं सुनना नहीं चाहता हूँ कल से। आपको इसके लिए नहीं खड़ा किया, आप अध्यापक हैं। हमने विद्यार्थियों की गलती निकाल के उन्हें बताना जिससे वो कल सुधारें, इसके लिए आप खड़े होते हैं। हमारे प्रशिक्षण शिविर में तो हम कहते गलती बताइए, गलती निकालने की ड्यूटी पढ़ाते प्रशिक्षण देते हैं ना। तो यदि आपको एकदम सही लगता है, कोई गलती नहीं है, ख्याल में आई ना, तो जो हम ये कहलवाते हैं कि आप कह दोगे और कोई गलती के नहीं, और नहीं माना आपने और कोई गलती नहीं पकड़ पाई। मतलब हम ये पूछना चाहते, वो आपने ये कहा कि इनने बिल्कुल ठीक बोला, अच्छा बोला, ये इसका मतलब आपने उसकी एक भी गलती नहीं पकड़ पाई। जितना मूर्ख वो है उससे बड़े मूर्ख आप हैं। वो औपचारिकता उनमें लगाना जहाँ लगाना हो। यहाँ तो सिखा रहे हैं ना हम यहाँ तो हम आपको पढ़ा रहे हैं ना। तो वो आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब मुद्दे की बात क्या है। अब जो लोगों ने सुना होगा और उनको अंदाज़ा लगा होगा कि ये बातें थीं कि नहीं उसमें, और ये बार बार उन पर ध्यान भी दिलाया गया था कि ये पर को जानने को, पर को नहीं जानता है। जैसे मैं पर का कर्ता नहीं हूँ, जैसे मैं पर का स्वामी नहीं हूँ, ऐसे अर्थ में जो ये कहा ना, ऐसे ही अर्थ में मैं पर को जानता हूँ, मैं जानता नहीं हूँ कहा। जैसे अपन कहते हैं कि व्यवहार से घटपट रथानी दब्बाणी, घटपट रस द्रव्यों को कहा जाता है कि मैं इनका करता हूँ, लेकिन जैसा ये असत्यार्थ है ऐसा ही असत्यार्थ मैं पर को जानता हूँ ये है। और जैसे तुमने कहा तुम मानो कि मैं इसका कर्ता भोगता हूँ, तो वो सचमुच कितना बड़ा अज्ञान है। और ये बिल्कुल अज्ञान नहीं है। इसको भी उसी खाते में खताया जाता रहा और बड़े बड़े विद्वान इसके साथ पक्ष में खड़े हो गए। जब बड़ा नाम जुड़ जाता है तो बहुत दिक्कत खड़ी हो जाती है, क्योंकि फिर उसके बारे में बिल्कुल सत्य भी जानते हों तो कमेंट्स करना बहुत कठिन हो जाता। लेकिन टोडरमल जी ने अपन को एक वो दी है पावर। क्या दी है? उनने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति गलत बात कह दे और उसकी गलत परंपरा चल जाए तो फिर क्या होगा? तो भगवान की दिव्य ध्वनि तो एक तरफ रह जाएगी और बीच में से वहीं से चल जाएगी। तो कहते हैं उसके विशेषज्ञ हैं, उसको जो जानने वाले हैं
वो उसको चलने नहीं देंगे। और उसका सबसे बड़ा प्रैक्टिकल रूप क्या है मालूम टोडरमल जी ने, कि पंडित टोडरमल व्यक्तित्व करते तो पढ़ना, उसमें एक पंडित भूजर दास जी का चर्चा समाधान के बारे में कुछ कमेंट्स हैं कि टोडरमल जी ने वो पढ़ा, किसी व्यक्ति ने वो अलीगढ़ है ना, अलीगढ़ माने ये अलीगढ़ नहीं जिसे तुम जानते हो मंगलायतन वाला, एक अलीगंज है, क्या है अलीगंज, समझे ना, कोई मोहम्मद अली का ही होगा वो अलीगढ़, वही का अलीगंज जो कुछ भी होगा। उसमें एक किताब है वो चर्चा समाधान नाम की, उसे मुझे वहाँ मिली थी, वो यहाँ बड़े मंदिर में भी हो सकती है। तो उसमें एक नोट लिखा है अंत में कि इस ग्रंथ को यहाँ टोडरमल जी ने सात सभा में पढ़ा, तो इसमें प्रश्न नंबर फला तक तो आगम के अनुसार प्रश्नोत्तर दिखाई देते हैं, और उसके बाद कुछ प्रश्नोत्तर आगम के विरुद्ध हैं, वो सही नहीं है ऐसा लगा। और ऐसा टोडरमल जी ने सभा में कहा, वो किसी श्रोता ने उस वक्त उस पृथ्वी पर लिखा कि ये बात टोडरमल जी ने सभा में कही, और मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि जो जीव इसका स्वाध्याय करें तो वे अन्य आगम से मिलान करके करें। ये नहीं कहा नहीं करें, ऐसी भाषा नेगेटिव भाषा नहीं बोली, आगम से मिलान करके करें। जो टोडरमल जी की वो पद्धति थी कि इसमें किसी की मुरम्मत नहीं होना चाहिए। अपने पिताजी भी प्रवचन कर रहे हों और वे भी गलत कह जाएं तो उन्हें अकेले में समझाओ, आपका कई बात आपकी गलत निकली है और आप कल अपने ही प्रवचन में इसका खुलासा कर देना। ओके, नहीं मैं तो सही है, मैं तो नहीं करूँगा खुलासा, तो कहना फिर मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि टोडरमल जी की आज्ञा में नहीं हूँ टाल सकता हूँ। आप ही स्वयं कर दें तो हमें ये करना पड़ेगा। तो हमारी ये सबकी ड्यूटी है, इसमें किसी की भी नहीं मानना। आगम का मिलान होता, क्योंकि वो गलत परंपरा नहीं चल जाए। किसी की भी हम मरौवत रखेंगे तो वो बात आगे चल जाएगी, और आगे चल जाएगी तो बहुत जीवों का बुरा करेगी।